पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में अब्दुल रहमान नाम का एक नेक दिल ताजिर रहता था। अल्लाह ने उसे खूब रिस्क दिया था। उसका उसूल था कि गांव का कोई गरीब या मोहताज उसके दर से खाली न लौटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब न सिर्फ उसके गांव बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते, बस उसका इंतजार करते कि वो आए और सबकी मदद करे। मगर उसकी बीवी फातिमा को यह सब बिल्कुल पसंद न था। एक दिन वो बोली, अब्दुल रहमान, तुम यूं ही दौलत लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम अज कम अपने गांव के लोगों तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, मुझे डर है कि कयामत के दिन मेरा रब ना पूछे कि जब मैंने तुझे दिया था तो तूने दूसरों की मदद क्यों ना की। फातिमा ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल रहमान खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया। अब्दुल रहमान पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, यहां तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई। दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा, शायद फातिमा सही कह रही थी। अगर मैं इतना ना खर्च करता तो आज ये हाल ना होता। मगर फौरन खुद को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास एक दिरहम भी होता तो वो भी किसी गरीब को दे देता। गुर्बत आ गई, मगर अब्दुल रहमान ने हिम्मत न हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। फातिमा दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। अब जाओ कुछ कमा कर लाओ, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। अब्दुल रहमान मुस्कुराकर कहता, फातिमा, हमारे पास सेहत तो है, ये पैसों से ज्यादा कीमती है। फातिमा तंजिया हंस पड़ती, मुझे पैसों से गर्रज है। अब्दुल रहमान ने बुरा न मनाया। वो जानता था कि फातिमा आराम की आदी है और बचपन में उसने गुर्बत देखी थी, इसीलिए वो दूसरों का दर्द समझता था। एक दिन वो बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी सांपनी को आग में फंसा देखा। दिल में रहम आया, जान पर खेलकर आग में कूदा और उसे बचा लाया। हैरत की बात यह कि सांपनी ने इंसानों की तरह बात की, मैं कोई आम सांप नहीं, जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं। तुमने मेरी जान बचाई, इसका बदला जरूर दूंगी। यह कहकर वो अब्दुल रहमान को अपने बाप के महल ले गई। बादशाह ए जिन्नात ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास नहीं, मगर एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की जबान समझ सकोगे, बशर्ते ये राज किसी को न बताना, वरना मौत यकीनी है। अब्दुल रहमान ने रजामंदी जाहिर की तो बादशाह ने उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की बातें समझ सकते हो। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं, मगर याद रखना, कभी जाहिर न करना, वरना वो तुमसे डर जाएंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये राज दिल में रखना। अचानक सब मंजर गायब हो गया। जब अब्दुल रहमान ने पलक झपकाई तो वो फिर अपनी बकरियों के पास खड़ा था। न महल था, न जिन्नात, न बादशाह। वो सोचने लगा, शायद ये सब ख्वाब था, मगर बहुत मजेदार ख्वाब था। घर वापस आते हुए वो एक बड़ी झील के पास से गुजरा। वहां उसने दो खूबसूरत मछलियां उछलते कूदते देखी। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के बीच में वो पुराना संदूक न होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी न बच पाती जो हमें खाने के पीछे पड़ी थी। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहां पड़ा है। ये सुनते ही अब्दुल रहमान को यकीन हो गया कि जिन्नात की शहजादी वाली बात सच थी। फौरन झील में गोता लगाया, नीचे पहुंचा। वहां वाकई एक भारी झंग आलूद पुराना संदूक था। बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर किनारे लाया। एक बड़ा पत्थर उठाया, जोर से मारा, संदूक टूट गया। ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर लाल जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। अब्दुल रहमान ने सिर्फ जरूरत जितना निकाला, बाकी संदूकन को वहीं करीब खोदकर जमीन में दफन कर दिया। घर पहुंचकर फातिमा से बोला, फातिमा, आज मुझे एक खजाना मिला है,
इसमें से इतना लाया हूं जो हमारे लिए काफी है। फातिमा फौरन बोली, ये खजाना कहां से मिला? जिन्नात के बादशाह की हिदायत याद आ गई। अब्दुल रहमान खामोश हो गया। फातिमा ने कंधे उचकाते हुए कहा, छोड़ो ये बात, बस उम्मीद है इस बार अकल से काम लोगे और माल संभाल कर रखोगे। अब्दुल रहमान ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा गरीबों का हक दिया और अल्लाह ने मुझे इसका कई गुना लौटा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान पर एक आदिल रब है? फातिमा बोली, यकीनन है, मगर मुझे लगता है ये सिर्फ तेरी किस्मत थी। इस बार मैं घर के बाहर किसी फकीर को खड़ा नहीं देखना चाहती। किस्मत बार बार नहीं आती और मैं तेरे खर्च का हिसाब रखूंगी। अब्दुल रहमान को फातिमा की नाशुक्री पर दुख हुआ। दिल ही दिल में बोला, अल्लाह मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान ले रहा है। उसने फैसला किया कि अब गरीबों को घर बुलाने की बजाय उनके लिए एक पनाहगाह बनाएगा। अगली सुबह फातिमा को कुछ बताए बगैर वो फिर झील पर गया। सारा खजाना निकाला, गांव में बड़ी जमीन खरीदी, उस पर गरीबों के लिए पक्की सराय और बावर्ची खाना बनवाया। नेक और ईमानदार लोगों को वहां का जिम्मेदार मुकर्रर किया। अब न सिर्फ गरीब आकर पेट भरते, बल्कि बहुत से लोग वहां काम भी करने लगे। सराय के आसपास खेत आबाद हुए, मजदूरों को रोजगार मिला, कई खानदान खुशहाल हो गए। एक दिन अब्दुल रहमान फातिमा के साथ उसके मायके जा रहा था। दोनों एक खच्चर गाड़ी में बैठे थे। रास्ते में अब्दुल रहमान ने सुना कि एक खच्चर दूसरे से कह रहा था, जरा आहिस्ता चल, इतनी तेजी न कर। दूसरे ने पूछा, क्यों भाई? जल्दी चलेंगे तो जल्दी घर पहुंचेंगे, आराम भी मिलेगा और मालिक ने जो ताजा गीला चारा खरीदा है वो भी खा लेंगे। पहले खच्चर ने कहा, भाई भूख ने तेरी अकल मार दी है। क्या तुझे नहीं मालूम कि गाड़ी में बीवी के पेट में बच्चा है? अगर हम तेज चले तो झटके लगेंगे और शायद बच्चा जाया हो जाए। हमारा मालिक इस लायक नहीं कि हम उसके साथ ज्यादती करें। उसने कभी हमारा हक नहीं मारा। यह सुनकर अब्दुल रहमान खुश हो गया। पहली बार उसे पता चला कि वो बाप बनने वाला है। फातिमा के करीब झुका और धीरे से बोला, मुबारक हो फातिमा, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। फातिमा हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया और मुझे भी कुछ दिन पहले ही इल्म हुआ है। अब्दुल रहमान हंसते हुए बोला, बस महसूस हो गया था। फातिमा ने दिल ही दिल में सोचा, ये आदमी मुझसे कोई राज छिपा रहा है। 1 महीना पहले खजाना मिला, मगर नहीं बताया कहां से। और कई बार ऐसी बातें कहता है जो शुरू में नाकाबिल यकीन लगती हैं, मगर बाद में सच निकलती हैं। अब से मैं इसे गौर से देखूंगी। कुछ दिन बाद एक आदमी अब्दुल रहमान के पास आया और बोला, मेरे पास लीमू और माल्टे की बहुत बड़ी खेप है, मगर अभी खबर मिली कि बेटी बीमार है, जल्दी वापस जाना पड़ेगा। तुम ये सारा माल आधी कीमत पर ले लो। अब्दुल रहमान ने खजाने से बचा हुआ सारा पैसा निकाल कर दे दिया और सारा माल खरीद लिया। फातिमा खिड़की से देख रही थी। आदमी के जाने के बाद वो गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना लीमू माल्टा कौन खरीदेगा? सड़ गया तो फिर हम वहीं के वहीं पुराने हाल में आ जाएंगे। अब्दुल रहमान ने इत्मीनान से कहा, रिज्क अल्लाह के हाथ में है। इसी दौरान 2 चिड़ियाओं खिड़की पर आकर बैठ गईं। एक ने दूसरी से कहा, कल हमें यह जगह छोड़नी होगी, मौसम बहुत सख्त ठंडा होने वाला है। अब्दुल रहमान ने दिल में कहा, अभी ये माल नहीं बेचूंगा, मौसम देखता हूं। फातिमा हंसती और ताने देती, चलो पागल, बेच दो ये माल, शायद थोड़ा नुकसान पूरा हो जाए। अब्दुल रहमान मुस्कुराकर बोला, फातिमा बेहतर है तुम ठंड की तैयारी करो। कुछ दिन बाद वाकई ठंडी मामूल से पहले और बहुत सख्त आ गई। नजला, खांसी और बुखार फैल गया। हकीमों और तबीबों ने लोगों को लीमू माल्टे खाने का मशवरा दिया। उनका दाम आसमान को छूने लगा और बाजार से गायब हो गए। ताजिरों को खबर मिली कि अब्दुल रहमान के पास बड़ी खेप मौजूद है, तो सब सोने चांदी के संदूक लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। अब्दुल रहमान ने फातिमा से कहा, सुभान अल्लाह, कल तक यहां गरीबों की कतारें थीं, आज अमीरों का हुजूम है। शाम तक घर सोने और चांदी से भर गया। फातिमा
खुश तो थी मगर उसके दिल में वसवसा अब भी था। कुछ दिन बाद जब उसे पता चला कि अब्दुल रहमान ने यतीमों और गरीबों के लिए सराय बनवाई है तो वो डर गई कि लिमू माल्टे का मुनाफा भी फुकरा पर न लगा दे। वो फौरन उसके पास गई और तेज लहजे में बोली, क्या तुम्हें इन गरीबों के चक्कर में पड़कर पिछली बार का अंजाम याद नहीं? अब्दुल रहमान ने सुकून से कहा, क्या तुम्हें लगता है हमारे पास इतना सोना चांदी होते हुए भी हम गरीबों के मुंह का निवाला छीन लेंगे? फातिमा बोली, अल्लाह उन्हें भी रिज्क दे जैसे उसने तुझे दिया। फिर तेजी से बोली, मैं जानती हूं तुम्हारे पीछे कोई राज छिपा हुआ है। अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं सब लोगों में मशहूर कर दूंगी कि तुम जादूगर हो और यही तुम्हारी दौलत का राज है। यह सुनकर अब्दुल रहमान घबरा गया। उसने दिल में कहा, मर जाना 1000 गुना बेहतर है उस इल्जाम से जो जिंदगी भर साथ चिपक जाए। लोग तो जो सुने यकीन कर लेते हैं। मगर फिर सोचा, अगर मैंने अपनी बीवी को राज बता दिया तो जिन्नात के बादशाह के कहे मुताबिक मर जाऊंगा और गरीबों कमजोरों की देखभाल कौन करेगा? काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि बीवी को राज बताने की बजाय अपना घर, जायदाद और सोना चांदी सब उसके नाम कर देगा। वो फातिमा को लेकर काजी के पास गया और सब कुछ उसके नाम कर दिया। अलबत्ता वो जमीन जिस पर उसने गरीबों की मेलज पनाहगाह बनाई थी वो वक्फ रहने दी ताकि खैर का काम जारी रहे। फिर फातिमा से बोला, बराए मेहरबानी आज के बाद मेरे करीब ना आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर तलाकत का हक का इस्तेमाल कर लूंगा। अब हम दोनों अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं क्योंकि हम दोनों में कोई चीज मुश्तरक नहीं। अब्दुल रहमान गरीबों और यतीमों की मेलज में रहने लगा और कहने लगा, मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ नेक अमल और गरीबों की दुआएं ही फायदेमंद होंगी। दूसरी तरफ फातिमा ने इरादा किया कि घर गिराकर बादशाहों जैसा महल बनाएगी और बड़े ताजिरों के साथ कारोबारी सौदे करेगी ताकि मजीद अमीर हो जाए। उसने सोचा, मैंने कभी शौहर की वो जिंदगी पसंद नहीं की जिसमें वो मुझे महरूम रखकर दूसरों को देता था। कुछ ही अरसे में उसने महल तामीर कर लिया, सोना चांदी जमा कर लिया और मौसीकी गाने के आलात से भर दिया। मगर उसके महल में कदम रखने से पहले ही जमीन लरज उठी और महल समेत सब कुछ जमीन में धंस गया। उसके पास कुछ न बचा और अल्लाह ने उसे उन्हीं गरीबों में शामिल कर दिया जिन पर वो शौहर को तरस खाने से रोकती थी। इस दौरान वो अपने बच्चे की पैदाइश के करीब थी। वो टूटे महल के सामने बैठी रोती और नौहा करती, ये सोचे बगैर कि कहां जाए क्योंकि सब कुछ लुट चुका था। लोग गुजरते तो कोई परवाह न करता मगर गरीब आकर उसके लिए खाना और पैसे रख जाते। वो हैरान होकर सोचती, गरीब कैसे देता है और अमीर कैसे रोकता है, मगर वो किसी से कुछ न लेती रही। 3 दिन तक ये हाल रहा। फिर भूख ने निढाल कर दिया और उसने राहगीरों से एक सूखी रोटी के लिए हाथ फैलाया। एक दिन अब्दुल रहमान वहां से गुजरा और देखा कि उसका घर जमीन में धंस चुका है और फातिमा एक बदहाल और बदबूदार भिखारिन बन चुकी है। वो उसे उठाकर एक छोटे से मकान में ले आया जो उसने मेलज के पास बनाया था। उसने 1 महीने तक उसकी देखभाल की, यहां तक कि वो फिर से तंदुरुस्त हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसने एक खूबसूरत बच्चा जन्म दिया। अब वो न शिकायत करती न किसी चीज पर बेजारी दिखाती। हालांकि जिंदगी निहायत सादा थी। वो दूसरे मजदूरों के साथ मेलज के पास वाली जमीन पर काम करती। एक दिन वो अब्दुल रहमान के पास खड़ी होकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब्दुल रहमान ने हैरत से कहा, मगर ये तो गरीबों का काम है। वो मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ अगर ये गरीबों का काम है? अल्लाह ने चाहा तो उनका रिज्क दुनिया में कम रखा, मगर वो फिर भी हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। फिर उसने नरमी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा माल जाया किया और तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। अब्दुल रहमान मुस्कुराकर बोला, तुम ही मेरा असल माल हो और मेरा बेटा मेरी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफी है। हम इसी के साथ वाली जमीन पर काम करेंगे और सबसे खुशहाल लोग बनेंगे। सेहत की दौलत है और वही सबसे बड़ी नेमत है। यहां आज की कहानी खत्म होती है। अल्लाह
आप सबको अपनी अमान में रखे। आमीन।